magnetic field formed by circular loop. देखोगे सपोज एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर कॉइल है, और इसके थ्रू यदि करंट फ्लो कराया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सपोज बैटरी है, इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल स्विच है, सपोज स्विच ऑन है और करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, तो करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जरूर रखोगे सामने, सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और एनसीईआरटी बुक जरूर रखोगे सामने में, है ना, क्योंकि इसमें हर एक में आप पाओगे स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बताए हुए थे कि यदि एक स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखे हुए थे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, वायर के सामने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखोगे थोड़ा सा इसका प्लेटफॉर्म को बड़ा कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सपोज एक सर्कुलर लूप है और इसमें एक हैवी करंट फ्लो करा रहा है, और यदि हम लोग ऐसा करते हैं कि कार्डबोर्ड ऐसा रख दिए हैं और कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग्स रख दिए हैं, छोटे छोटे आयरन का पार्टिकल, तो क्या होगा, आयरन का जो पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सज जाता है। याद करना कि यदि एक स्ट्रेट कंडक्टर था तो उसके आसपास जो आयरन फिलिंग्स था इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा पैटर्न बना रहा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। और उसी ढंग से क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाता है यहाँ, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, देखोगे इसमें ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ट्रीट, ये एक आप मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो इस तरह का होगा। देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आप क्या बोल रहे थे सर? सर क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे कि उसको ये ले ले स्ट्रेट लाइन, उसको यहाँ पे ये सर, पर आप वहां पे तो ऐसे बनाए सर जो स्ट्रेट लाइन में बनता है, वहां ऐसा क्यों बनाए हुए? फिर से बोलो सर वहां पे तो उस साइड वाले में तो आप ऐसे बनाए सर, जो जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनता है स्ट्रेट लाइन में, फिर उस उधर आप ऐसा क्यों बनाया? उधर पे तो घूमा हुआ है ना सर फाइल। देखो यहाँ पे एक आर्म के लिए, एक आर्म यदि हम सर्कुलर लूप के बारे में बात करें, एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम बात करें, देखो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट यदि है, एक वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे यदि हम बोलेंगे तो बहुत नेरो पार्ट में हम लोग क्या सोच सकते हैं, नेरो पार्ट में ये एक स्ट्रेट पार्ट ही है,
स्टेट है, सीधा है। हम पूरे का जब बात करेंगे तो पूरे में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा इसमें हम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, यहाँ पे बनेगा, लेकिन बीच में ऐसा नहीं होगा, बीच में अलग होगा। दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट क्या होगा अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए देखो, तो एक आर्म में यदि हम लोग देख रहे हैं, एक स्टेट कंडक्टर की ही तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और ये देखा गया कि मिडिल में बहुत ही नेरो पार्ट में, बहुत ही कम एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नियरली पैरेलल। नियरली पैरेलल मतलब यहाँ पे इस तरह से जब हुआ है, मिडिल वाले पार्ट में, बहुत ही नेरो पार्ट में पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, नियरली पैरेलल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समझो। यदि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर ड्रॉ किया गया है, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रॉ किया गया है, क्वेश्चन भी दे देता है, तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है समझो, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, हर जगह पे सेम है। मान लो कि हम कोई भी पॉइंट का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस ओर, ईस्ट डायरेक्शन की। फिर यदि हम बोलेंगे कि भाई कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जितना है दूसरी जगह पे भी उतना है, यहाँ पे भी उतना है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल शो किया जाता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का दो मीनिंग आता है यहाँ पे, कि मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, हर जगह पे सेम है। तो ये पाया गया कि मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में, बहुत ही नेरो पार्ट में, बहुत ही कम एरिया पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नियरली पैरेलल है। हम ये नहीं बोल रहे पैरेलल, नियरली पैरेलल। नियरली पैरेलल मतलब थोड़ा सा बोल सकते हो कि बेंडिंग है, ऐसा। नियरली पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये एट द मिडिल ऑफ द सर्कुलर लूप। ये जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के मिडिल पे, मिडिल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। नियरली, नियरली या अप्रॉक्स यूनिफॉर्म होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ओर होता है, ठीक है। देखोगे एक ओर है तो एक ही ओर, इस ओर है। क्यों है इस ओर, देखो यदि हम इस आर्म में जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के अनुसार क्या देख रहे हैं, थंब को रखेंगे ऊपर की ओर, तो क्या देख रहे हैं, देख लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऊपर की ओर है, थंब को रखें ऊपर की ओर, तो बेंडिंग ऑफ फिंगर कैसा दिख रहा है, देख लो इस ओर है ऐसे। तो ऊपर की ओर यदि करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस आर्म में देखो करंट जा रहा है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर करंट इस ओर आ रहा है। यहाँ पे यदि हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे कि करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, देख लो फिंगर किस तरह से बैंड है, जैसे क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज दिखाते हैं, ये है क्लॉकवाइज। अब देखोगे, ध्यान देना मिडिल में क्या है, ध्यान देना मिडिल में आपको पहले से ही पता है कि
मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में है, मान लो कि दो फोर्स एक्ट कर रहा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, दोनों ऐड हो जाएगा, और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा, 10 न्यूटन दूसरे 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मिडिल पे देखोगे, मिडिल में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। यहाँ पे भी देख लो किधर है, ऊपर की ओर, इस ओर जा रहा है। मतलब इस प्लेन का यदि हम बात करें, ये यदि प्लेन है तो मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द वॉल, और उस आर्म के भी कारण क्या है, टुवर्ड्स द वॉल। मतलब यहाँ पे मिडिल पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इस आर्म के कारण भी और दूसरे आर्म के कारण भी, जिस कारण से मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सम हो रहा है और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, सम हो जा रहा है। ठीक है, तो समझो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला तो ये आप समझ गए होंगे कि सर्कुलर लूप है, एक डायग्राम बनाने के लिए देता है। अभी जितना भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें फिगर हर एक में हम बना रहे हैं, इसमें फिगर बनाने के लिए दे देता है 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखने के लिए दे देता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। तो एक क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम बनाने देगा, प्रैक्टिस कर लो डायग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इन अ सर्कुलर लूप the direction of magnetic field in one arm is anti-clockwise whereas on the other arm is clockwise। मतलब दो डिफरेंट आर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, the magnetic field lines at the middle is nearly parallel, it means the magnetic field is nearly uniform at the middle। बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नेरो पार्ट पे यूनिफॉर्म होता है। और ये भी नेक्स्ट पॉइंट बना लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द मिडिल। क्या होता है, मैक्सिमम होता है, कहां पे होता है, मिडिल पे होता है। और आर्म से जैसे जैसे हम मूव करते हैं मिडिल की ओर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है और मैक्सिमम हो जाता है कहां पे, मिडिल पे। यदि एक एग्जांपल से समझा रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू से, यदि यहाँ पे 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, स्टेट कंडक्टर था तो जैसे जैसे दूर जा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, घट रहा था। यहाँ पे घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, जो सर्कुलर लूप है उसके अंदर का ही बात कर रहे हैं, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा। यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स द मिडिल यदि हम लोग मूव करते हैं, मिडिल की ओर यदि हम मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। यहाँ पे 2 टेस्ला है तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, मिडिल में मैक्सिमम 6, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, 6 के बाद यहाँ फिर 5, 4, 3, 2, इस तरह से। मतलब किसी भी आर्म से आप मिडिल की ओर मूव करो तो जैसे जैसे मिडिल की ओर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये है, यही प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अब कहीं दिक्कत है तो बोलोगे, पूछ लो। सर 0 हो सकता है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 नहीं होगा। इवन याद करना, हम लोग ये भी मतलब दूर, बहुत दूर यदि हम जाएंगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा जी। वहां पे हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरी कहता है, बुक में लिखा मिलेगा, थ्योरी कहता है कि कोई भी मैग्नेट से कितना भी दूर चल जाओ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका, भले बहुत कम ही सही लेकिन होगा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, 0 नहीं होगा। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा। जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, लेकिन थियोरेटिकली 0 नहीं होगा।
ठीक है, चलो ये सब प्रॉपर्टीज जो अभी हम बताए वो लिख देते हैं, लिखवा देते हैं। कोई पॉइंट में दिक्कत हो पैरेलल फिर से बोलोगे तो मैग्नेट में किस कौन सा मैग्नेट में बनता है क्या मैग्नेट में पैरेलल फील्ड लाइन। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे बार मैग्नेट में ही बनता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो वहां पे इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है, लेकिन अंदर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, तो बार मैग्नेट में इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होता है। ठीक है, यदि एग्जांपल चाहिए तो यहाँ है। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ध्यान देना, नियर द arm of the circular coil magnetic field lines are concentric circle. Second, the direction of magnetic field in पॉइंट्स पढ़ोगे, जहां दिक्कत होगा पूछ लोगे।
लास्ट में यही लिखे हुए हैं, मिडिल में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इन ब्रैकेट लिख दिए हैं बी यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई पॉइंट समझने में दिक्कत है तो बताओगे। वहां पे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है सर मैग्नेटिक फील्ड? मिडिल में स्ट्रॉन्ग क्यों होता है सर मैग्नेटिक फील्ड? हाँ यही तो बताए हुए थे, इस आर्म में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड आसपास बनाएगा, ये भी करंट फ्लो कर रहा है नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मिडिल पे, किधर डायरेक्शन, इधर देख लो, एंटी क्लॉकवाइज, किधर डायरेक्शन है, इधर। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना किधर डायरेक्शन है, देख लो, क्लॉकवाइज, इधर। मतलब मिडिल में क्या है, फर्स्ट आर्म के भी द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जिस ओर है, इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी ओर है, तो यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जा रहा है, इसलिए मैक्सिमम बन जा रहा है वहां। ठीक है, क्योंकि वेक्टर सम हो रहा है, एक तरह से डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगा, दोनों सम हो जाएगा। यस ठीक है, इसलिए मिडिल है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए? यस सर। ठीक, मिटा दे। यस सर। Yes, sir. देखो ध्यान दोगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग जितना भी टर्म्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ डिफरेंट शेप्स। सबसे पहले हम लोग देखें स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, दूसरा देखें सर्कुलर लूप के लिए, तीसरा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब क्या है, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर। यदि इस स्प्रिंग जैसे देखते हो, एक स्प्रिंग है, उस तरह का कंडक्टर में या उस तरह का स्ट्रक्चर में यदि हम लोग करंट फ्लो कराएं, यदि हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सोलेनॉइड जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से दिया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखो एक ड्राइंग चलो हम लोग देखते हैं और उसी से क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। एक सोलेनॉइड है, इससे करंट फ्लो करा रहे हैं।
अब यदि पूछा जाए व्हाट इज अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, तो सोलेनॉइड एक्चुअल में क्या है, देखो तो एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखोगे सोलेनॉइड इज अ सिलिंड्रिकल कॉइल, एक सिलिंड्रिकल कॉइल है जहां पे जो डायमीटर है कॉइल का थ्रू आउट द लेंथ, मान लो कि यहां से यहां तक लंबाई है इसका, थ्रू आउट द लेंथ क्या है, इसका डायमीटर सेम है। मान लो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5, हर जगह पे डायमीटर क्या है, सेम। यही है सोलेनॉइड। मतलब दिमाग में बस यही सेट करना है कि भाई एक स्प्रिंग जैसा जो शेप है वो सोलेनॉइड है, लेकिन डेफिनेशन हम क्या लिखे हैं, ये सोलेनॉइड इज अ सिलिंड्रिकल कॉइल in which the diameter is same throughout its length। मतलब पूरे लेंथ में इसका यदि डायमीटर यदि हम लोग देखें तो डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कहीं बड़ा या कहीं छोटा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जब यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है सोलेनॉइड क्या है। दूसरे आंसर पे आते हैं कि जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं कोई भी सोलेनॉइड से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। तो यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली जो भी है एपरेटस जो भी लगाया गया था, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाता है। क्योंकि आप ये देखो, यदि हम करंट फ्लो करा रहे हैं, समझो करंट फ्लो करा रहे हैं इस तरह से, सर्कुलर सिलिंड्रिकल लूप है, इस तरह से घूम रहा है, तो करंट का डायरेक्शन तो हर जगह पे चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे कोई यदि सर्कल है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर एक पॉइंट में वो चेंज करता है। तो जब सर्कल इस तरह का सर्कल ही तो है, तो सर्कल में जब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है। यहाँ पे यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना चाहें तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल नहीं सकते। वो तभी संभव है जब करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे। तो यहाँ पे तो एक फिक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इस तरह से हम लोग जान ही नहीं सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा गया था कि किस तरह से बना, और यहाँ पे पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल इसी तरह से बन रहा है जो बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। जैसे ध्यान दोगे, ये है डायरेक्शन, ये लग रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकाल रहा है। इस तरह से आप और कंटिन्यू कर सकते हो। ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इस तरह से बनता है। जब ड्रॉ करोगे तो आप इस तरह से कर सकते हो, अलग अलग कलर का पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू या पेंसिल यूज करना, तो ये लाइंस दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है। ध्यान देना, चलो हम इस तरह का अभी हम दे देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना डायरेक्शन ये। हालांकि हम अभी ये भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बना हुआ है यहाँ पे, तो जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वैसे ही बना, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसा कौन ट्रीट कर रहा है, या नॉर्थ पोल का काम कौन कर रहा है और साउथ पोल का काम कौन कर रहा है, ये भी हमारे टॉपिक में है, बाद में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इस तरह से बना, ड्राइंग देता है, ड्राइंग ये कर लोगे। अब देखोगे यहाँ पे एक नया क्वेश्चन अराइज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट।
यदि एक सोलेनॉइड है, करंट फ्लो करा रहे हैं, इससे सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना। अब क्या करते हैं, यदि हम यहाँ पे एक आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं। आयरन कोर का मतलब क्या, कि हम एक, मान लो कि एक आयरन का एक रॉड लिए, आयरन का नेल भी ले सकते हैं, कांटी ले सकते हैं, और इस तरह से इंसर्ट कर दिए सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर क्या है, इंसर्ट कर दिए, तो मतलब इस तरह का केस आ जाएगा। ये मान लो कि आयरन का रॉड है और इस पर लिपटा हुआ है कौन, सोलेनॉइड। तो ये पाया गया कि ये जो आयरन रॉड है वह अब आयरन का नहीं रहा, ये मैग्नेट बन चुका है। मतलब इस आयरन के सामने यदि छोटा छोटा आयरन पिंस मान लो कि लाया गया, तो इस तरह से आयरन पिंस चिपक जा रहे हैं, है ना, इस तरह से आयरन पिन इस तरह से चिपक जा रहे हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं, देखोगे एक आयरन जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो वो आयरन टेम्पोररी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और इस तरह से हमें एक मैग्नेट मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वह मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी तब तक रखता है जब तक सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है। यदि हम स्विच ऑफ कर दिए, स्विच यहाँ शो नहीं किया, स्विच तो कर सकते हो, स्विच यदि हम ऑफ कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि आयरन का जो पिंस है वो चिपका हुआ था, वो क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आयरन कोर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट किया, इसलिए कोर इसको बोला जा रहा है। कोर, इनर वाले पार्ट को हम लोग कोर बोलते हैं। तो आयरन कोर जो है अंदर इंसर्ट किए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड जिससे करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर यदि हम लोग आयरन डाल देते हैं तो वो आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है तब तक जब तक करंट फ्लो कर रहा है। और जब करंट फ्लो कराना बंद कर देते हैं तो फिर वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। तो इस तरह से जो मैग्नेट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात आती है कि ये मैग्नेट क्यों बन गया, तो याद करना एक टॉपिक हम पढ़ाए हुए थे, मैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पे क्या बताए हुए थे कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट के सामने हम रखे आयरन का मान लो कि स्क्रूज या पिन इस तरह से चिपक गया, एक दूसरा इस तरह से चिपक गया, तीसरा चिपक गया, तो सेकंड या थर्ड जो है वो तो मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी सेकंड जो आयरन है तीसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, चिपकाए हुए। क्यों, क्योंकि जब मैग्नेट के कांटेक्ट में है ये तो मैग्नेटाइज होगी, ये मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड जो स्क्रू है वो मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैग्नेट के फील्ड में होने के कारण वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर रही है, जिस कारण से इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। तो बिल्कुल यही बात है कि जब हम लोग आयरन इंसर्ट कर देते हैं सोलेनॉइड के कोर पे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कोर पे जब हम आयरन इंसर्ट कर देते हैं तो वो आयरन कहाँ पे है, एक मैग्नेटिक फील्ड पे है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में रहने के कारण क्या होता है, आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है जब तक करंट फ्लो कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, बताएंगे अभी। ठीक है, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है, ये बताओ। यस सर। चलो ठीक है, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा भी देते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इज इट फॉर्म। ठीक है, ये लिख लेते हैं, फिर हम आगे आते हैं।
सर सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे पता चलता है? मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं है देखो, उसका क्या? इस वगैरह से ही पता किया गया होगा, उस तरह से एपरेटस, इस तरह से अरेंजमेंट लिया गया होगा। एक्सपेरिमेंटल के लिए उतना सारा अरेंजमेंट हमारे पास होगा, एपरेटस को तो कर सकते हैं। आयरन फिलिंग से ही किया जाता है। सर Yes. एग्जाम में पूछता है। नहीं नहीं नहीं, हम जितना लिखा रहे हैं उससे कहीं बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं वही है। एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा ही हम बता देते हैं, उससे ज्यादा क्या पूछेगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, जितना बता रहे हैं काफी है, मोर देन सफिशिएंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है और लिखाना है, स्क्रीनशॉट ले लो। सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन नहीं लिखवाया था। क्या बोल रहे हो? सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन नहीं लिखवाया था। सोलेनॉइड क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सर, लिखवा सर, उसका डेफिनेशन नहीं लिखवाया सर। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, वो डेफिनेशन छूट गया ना। अच्छा ठीक है, हम इसके बाद लिखा देते हैं, अब काटेंगे तो नहीं। इसके बाद आप लोग नोटबुक में जब लिखोगे तो उसको अरेंज करके लिखना, हम इसके बाद लिखा दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सोलेनॉइड का भी डेफिनेशन लिखा देंगे हम, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। हो गया सर। ठीक आगे है, सोलेनॉइड का डेफिनेशन यहाँ लिखा दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे फॉर्म होता है ये लिखा दे रहे हैं यहाँ।
The electromagnet हाँ जी ठीक है। कहीं दिक्कत है लैंग्वेज में समझने में तो बोलोगे, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये, है ना। ये पहला क्वेश्चन जो लिखा है सोलेनॉइड, उसका डेफिनेशन है, उसके बाद फिगर रहेगा इसका। इसका फिगर कई बार पूछा हुआ है, बार बार पूछ देता है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डायग्राम देता है। ठीक है, और ये हम लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। हो गया? यस सर। देखो ध्यान देना, इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मान लो कि सोलेनॉइड के अंदर जो हम आयरन कोर इंसर्ट किए, तो अब तो वह मैग्नेट बन चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बोलते हैं। तो अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो ये 3 फैक्टर है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगा, वीक होगा, 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेट का जो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। मतलब दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, यदि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, मान लो कि 5 नंबर ऑफ टर्न्स था, मैग्नेटिक फील्ड जितना बना, यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स 10 कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, तीसरा फैक्टर है मटेरियल ऑफ द आयरन कोर। देखोगे ये पाया गया कि आयरन अलग अलग पार्ट, अलग अलग ढंग का होता है। तो उसमें एक सॉफ्ट आयरन एक टाइप है आयरन का। सॉफ्ट आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत कम समय में मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सोलेनॉइड, जब आयरन कोर इंसर्ट कर दिए, तो जो आयरन कोर इंसर्ट किया है, यदि सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट अच्छा बनता है। मैग्नेटिक फील्ड जल्दी गेन भी कर लेता है, करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 3 चीजों पे डिपेंड करता है। करंट
सोलेनॉइड पे, सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पे, और जो आयरन लिए हैं उसके मटेरियल पे, सॉफ्ट आयरन हो बेस्ट है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लियो ना। Yes, sir. यस यस सर। ठीक है, और सर अगर आयरन को उसके अंदर से हम लोग हटा देंगे तो फिर उसको हम लोग ये बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अंदर से यदि हम हटा दिए और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में है, यस सर। दूरी पे है, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड काफी दूर ले गए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है, तो नहीं काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा ट्रीट नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर्स द मैग्नेटिक फील्ड formed by electromagnet depends आंसर में द फैक्टर्स आर सिर्फ लिखते हैं, क्वेश्चन इतना कौन कॉपी करता है। फर्स्ट, करंट जो सोलेनॉइड पे फ्लो कर रहा है, और ये भी लिख दे रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स of the solenoid B direct proportion to N। तीसरा है मटेरियल, मटेरियल ऑफ द आयरन कोर, soft iron is the best। For it, ठीक है ये। अब देखो, हाँ जी देखोगे, फिर एक क्वेश्चन ये भी देता है, what are the differences between electromagnet and परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो उससे पहले चलो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनेगा उसमें नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा, पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन द पोल ऑफ, सर हाँ जी सर सॉफ्ट आयरन कोर का अगर एरिया इंक्रीज होगा तो सर कोई इफेक्ट होगा? नहीं उस पे नहीं। ठीक है, क्योंकि एरिया इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है किसके द्वारा, करंट के द्वारा।
तो जितना बड़ा एरिया होगा तो करंट जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो बढ़ जाएगा, ये बोल सकते हो। और यदि करना चाहेंगे, सोचो यदि मैग्नेटिक आयरन कोर का यदि हम एरिया इंक्रीज करना चाहेंगे तो एरिया जब इंक्रीज करेंगे तो खुद व खुद क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हो कि बढ़ सकता है, या लेंथ ऑफ द वायर बढ़ सकता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द जब वायर बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा करंट। ठीक है, तो वो फैक्टर नहीं दिया गया है। ध्यान देना, सपोज एक ये आयरन कोर है, इस पर इस तरह से ध्यान देना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है किस एंड में कौन सा पोल डेवलप होगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ना यूनिफॉर्म लेना, थोड़ा सा मोटा और पतला बना है, इग्नोर, आप सही से बनाओगे। देखोगे करंट का डायरेक्शन, देखो तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है जैसे उधर करंट गया और इस ओर आया। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन ये। यदि देखोगे जिस एंड में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल होगा। देखोगे साउथ में एस लिखने के दौरान याद रखने के तौर पर, जब भी आप एस लिखते हो तो क्लॉकवाइज 2 बार हाथ को घुमाते हो। देखो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाया। तो याद रखने के तौर पर फिगर से भी याद रह जाएगा, इसलिए ऐसा बुक में भी देता है कि साउथ में क्या है, क्लॉकवाइज 2 बार हैंड को घुमाए हो। तो क्लॉकवाइज यदि करंट है तो साउथ पोल डेवलप होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है, देखोगे एन को, ये देखने में एन जैसा लग रहा है ना, एन को इस तरह से लिखे है। देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम 2 बार हाथ को मूव किए हैं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज है करंट का डायरेक्शन, मतलब वहां पे नॉर्थ पोल है। अब ये तो ध्यान में रह जाएगा कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या, साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब देखो जिस एंड पे हमको पोल डिसाइड करना है, एज्यूम करेंगे कि हम इस एंड पे खड़े हैं, ध्यान देना, एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको इस एंड पे डिसाइड करना है कि साउथ पोल होगा कि नॉर्थ पोल होगा। तो देखो कि यहाँ पे खड़े होके यदि हम देखेंगे करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो इसी वायर से करंट जाता है, हम लोग को पता है। तो हम बोलेंगे, देखोगे ऑब्जर्व करना यहाँ के अनुसार, करंट इस तरह से गया हुआ, देखोगे करंट इधर गया और वायर ऐसे आया टुवर्ड्स यू, ऐसे जाके आगे की ओर आया है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। अच्छा बताओ करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज है मतलब ये साउथ पोल है। ठीक है, ये साउथ पोल होगा, तो ये खुद ब खुद नॉर्थ हो जाएगा, आराम से नॉर्थ लिख दो। लेकिन छोड़ो, हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि हम सेपरेटली यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो कैसे डिसाइड होगा। तो खुद ऐसे ही सोचेंगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर है। देखो इस एंड पे यदि हम एज्यूम करेंगे कि खड़े हैं और करंट का डायरेक्शन यदि हम जानना चाहते हैं, करंट का डायरेक्शन, तो देखो
देखो तो करंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, मतलब करंट जैसे दिख रहा है कि भाई इस तरह से आया और बाहर नीचे की ओर निकला, देखो ऐसे 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 जा रहा है, मतलब देख लो किस तरह से है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे आया फिर वैसे जाएगा। कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही है। एंटी क्लॉकवाइज। तो जब यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोल डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। चलो इसका नोट्स हम दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक टॉपिक भी हम समझा दे रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का देखो, यदि हम चाहेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं, घटाना है, घटा सकते हैं। कैसे, सोलेनॉइड में करंट चेंज करके, सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं पहला। लेकिन परमानेंट मैग्नेट जो है, जो हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज करते हैं, वो फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, हमको चाहिए ईस्ट और नॉर्थ पोल। बोलेंगे कोई नहीं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल। करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका, मतलब दूसरा डिफरेंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में जिधर नॉर्थ उधर ही नॉर्थ रहेगा, साउथ हमेशा साउथ ही रहेगा। ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब तक रखता है जब तक करंट फ्लो कर रहा है। स्विच ऑफ कर दिए, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो दिया। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, वो हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है, नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे। सर पढ़ोगे? हाँ जी बोलो। एक दो गो है सोलेनाइड में, दो टाइप का एक सिचुएशन है। एक उसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 5 बार राउंड अप किया गया है, और दूसरा में 5 सेंटीमीटर है और 10 बार राउंड अप किया गया है, तो किसमें ज्यादा होगा? अच्छा अच्छा, ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, जैसे सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के ही सामने क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो खुद ब खुद करंट जनरेट होगा सर, यहाँ पे बैटरी के बगैर करंट जनरेट होगा। तो ये टॉपिक हम लोग का आगे है, नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। वो नहीं हम बोल रहे हैं सर, तो बाहर में उसका लेंथ अलग है और फिर नंबर ऑफ टाइम्स जो राउंड अप किया गया है वो दोनों में अलग है, तो किसमें ज्यादा होगा, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, लेंथ जिसका ज्यादा होगा वायर का, उसका ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और एक का लेंथ ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्म कम है, एक का लेंथ कम है, नंबर ऑफ टर्म देखोगे ज्यादा है। करंट पे भी डिपेंड करेगा, दोनों का ओवरऑल इफेक्ट। ठीक है, कि ध्यान दोगे, जो वायर का लेंथ कितना है, करंट कितना है, ये दोनों का ओवरऑल इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। करंट दोनों पे यदि सेम है, ठीक है, तो लेंथ जिसका ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स भले कम है लेकिन लेंथ ज्यादा हम कर दिए। ठीक है, हो सकता है कि एरिया क्या बोलते हैं हम, डायमीटर बढ़ा के, तो होगा ही। ठीक है, यस ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका आंसर हम नेक्स्ट डे पे लिखवा देंगे, बस ड्राइंग बताए हैं, आंसर लिखवाएंगे बाद में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।